गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 18 जून 2024। 18 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलते अपने प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? आपका आंसर हो जाएगा 176। 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों में भारत 176वें स्थान पर है। सूचकांक में जैव विविधता, वायु प्रदूषण, जल गुणवत्ता और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे 58 संकेतक शामिल है। भारत की निम्न रैंकिंग का कारण उच्च उत्सर्जन, खराब वायु गुणवत्ता तथा निम्न जैव विविधता आवास स्कोर है। EPI को येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी द्वारा कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। आइए 2024 में जितने भी इंडेक्स जारी हुए उनको देख लेते हैं। 116 116वां रैंक जो हाल ही में भी रिपोर्ट जारी किया गया, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 116वां था। 129 की बात करें तो हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया गया जो 129वां रैंक है भारत का। 159 की बात करें तो 159 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 159वां। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र फर्स्ट क्या है? आपका आंसर हो जाएगा मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मानव पोर्टल आत्मघाती ड्रोन। भारतीय सेना को नागास्त्र फर्स्ट प्राप्त हुआ है जो एक अनोखा मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है जिससे लॉन्च पैड दुश्मन के शिविरों और घुसपैठियों को सुरक्षित रूप से निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत सेना ने सोलर इंडस्ट्रीज के इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड EEL से 480 लॉयटर म्यूनिशन का ऑर्डर दिया। रक्षा सूत्रों के अनुसार सफल प्री डिलीवरी निरीक्षण के बाद 120 यूनिट सेना के गोला बारूद डिपो को वितरित की गई है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्य अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया गया है? तो पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया गया है। आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIMH हैदराबाद। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को 3 जून 2024 से 4 वर्षों के लिए पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है। 1956 में स्थापित NIMH विभिन्न पारंपरिक भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में चिकित्सा ऐतिहासिक अनुसंधान का दस्तावेजीकरण करता है। यह मान्यता प्रोफेसर वैद्य रवि नारायण आचार्य के नेतृत्व में संस्थान के समर्पण को दर्शाती है। हाल ही में NCRB द्वारा नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? हाल ही में NCRB द्वारा एक आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान के लिए एक ऐप मोबाइल लॉन्च किया गया है। आपका आंसर हो जाएगा NCRB आपराधिक कानूनों का संकलन। NCRB ने अगले महीने से प्रभावी नए आपराधिक कानूनों पर व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए NCRB आपराधिक कानूनों का संकलन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को संकलित करता है जिसमें अध्याय और अनुभाग अनुक्रमण, पुराने से नए कानून, तुलना चार्ट और ऑफलाइन कार्य क्षमता जैसी सुविधाएं हैं। गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध यह आम जनता, न्यायालय अधिकारियों
अधिवक्ताओं, कानून के छात्रों और पुलिस अधिकारियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए मन्नुयिर काथो मन्नुयिर कापोम योजना शुरू की है? सो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। सो मन्नुयिर कापोम जो मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक योजना लागू किया गया है, ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन राज्य में टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए 206 करोड़ की बजट के साथ मन्नुयिर कापोम योजना शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य हरी खाद विधियों का उपयोग करके मिट्टी की सेहत में सुधार करना है। 20 करोड़ का स्टार्टअप फंड 2024-25 तक 2 लाख एकड़ में हरी खाद के बीजों के वितरण का समर्थन करेगा, जिससे 2 लाख से अधिक किसानों को सीधे लाभ होगा। असम की बात करें तो असम ने हाल ही में एक बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्यमंत्री मोइना योजना शुरू की है। केरल की बात करें तो केरल ने हाल ही में शुभ यात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू किया है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए कल्याण कोष योजना शुरू की है। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में 100 करोड़ की एक योजना लागू किया है वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसने बच्चों की चित्र पुस्तक द एडवेंचर्स ऑफ एड ए मम्मा एंड फाइंड्स ए होम का लेखन किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। एड फाइंड्स ए होम उनकी किड्स वियर ब्रांड है। अभिनेत्री निर्माता आलिया भट्ट ने घोषणा की है कि उन्होंने बच्चों के लिए अपनी नई चित्र पुस्तक द एडवेंचर्स ऑफ ए मम्मा एंड फाइंड्स ए होम के शीर्षक वाली पुस्तक का लेखन किया है। एड फाइंड्स ए होम उनकी किड्स वियर ब्रांड एड ए मम्मा से प्रेरित श्रृंखला की पहली पुस्तक है। प्रियंका चोपड़ा ने भी हाल ही में इन्होंने एक पुस्तक लिखा है अनफिनिश्ड ए मेमोयर, जो उनकी आत्मकथा है। बिल गेट्स ने भी हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया है सोर्स कोड, जो अगले वर्ष फरवरी में लॉन्च होगा। आर अश्विन की पुस्तक हाल ही में चर्चा में रहा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, जो आर अश्विन द्वारा लिखा गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने ड्रोन, मिसाइल और साइबर प्रौद्योगिकी पर सहयोग करने के लिए यूएई के एज ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो एरोस्पेस कंपनी ड्रोन और मिसाइल साइबर प्रौद्योगिकी पर सहयोग के लिए यूएई की कंपनी एज ग्रुप के साथ किया है। सो आपका आंसर हो जाएगा अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने यूएई स्थित एज ग्रुप के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एक अग्रणी उन्नत प्रौद्योगिकी और रक्षा कंपनी है। इस साझेदारी का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यापक रक्षा और एरोस्पेस समाधान प्रदान करने के लिए दोनों कंपनियों की क्षमताओं का लाभ उठाना है। यह सहयोग मिसाइलों, हथियारों, मानव रहित प्रणालियों, ड्रोन रोधी तकनीकों, इलेक्ट्रॉनिक्स, युद्ध और साइबर तकनीकों जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों का मूल्यांकन करेगा, जिससे उनकी उत्पाद की पेशकश और बाजार पहुंच बढ़ेगी। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा जोशीमठ क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो जोशीमठ आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि केंद्र सरकार ने चमोली में जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर
ज्योतिर्मठ और नैनीताल में कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैची धाम तहसील करने को मंजूरी दे दी है। यह परिवर्तन उत्तराखंड में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाता है। जोशीमठ को 2023 में भूमि धंसने की समस्या का सामना करना पड़ा, जबकि कोसिया कुटोली नीम करोली बाबा के आश्रम के लिए जाना जाता है। ज्योतिर्मठ एक प्राचीन नाम है जो आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत के लिए मठों की स्थापना से जुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में बीचोम, जो वहाँ का 27वां डिस्ट्रिक्ट बना। इसके अलावा की पेन्योर, जो वहाँ का 26वां जिला बना है। उत्तराखंड में हाल ही में एक नई योजना शुरू किया गया, ऑपरेशन बॉम्बे बकेट शुरू किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा वहाँ के जंगलों में आग को बुझाने के लिए। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस राज्य ने सीमावर्ती गांवों में ड्रग्स की मांग और आपूर्ति के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए मिशन निश्चय शुरू किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। मिशन निश्चय पंजाब राज्य की पंजाब पुलिस द्वारा शुरू की गई एक पहल है। यह मिशन सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और ग्राम रक्षा समितियों वीडीसी के सहयोग से चलाया जा रहा है। यह अभियान भारत पाकिस्तान सीमा पर फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से दवाओं की मांग और आपूर्ति के बारे में कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी एकत्रित करना है। असम में हाल ही में ड्रीम्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया आपदा जोखिम को कम करने के लिए। हरियाणा में एक मिशन लॉन्च किया गया, मिशन 60,000 का अनावरण किया गया है। उत्तराखंड में हाल ही में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू की गई है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत के पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 में कौन सा देश शामिल नहीं है? सो आपको यहाँ देखना है कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है। सो आपका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। भारत अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कर रहा है। इस अभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना की टुकड़ियां शामिल होगी। यह अभ्यास अगस्त और सितंबर 2024 के दौरान दक्षिण भारत में 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भाग लेने वाली वायु सेनाओं के बीच अंतर संचालन और सहयोग को बढ़ावा देना है। हाल ही में भारत जापान में के बीच जिमैक्स अभ्यास किया जा रहा है जापान में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सो 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है ली जी जिया एक मलेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी है जो विश्व में 8वें स्थान पर है। उन्होंने पुरुष एकल फाइनल में जापान के कोडाई नाराओका को हराया है। यह जीत ली जी जिया की BWF वर्ल्ड टूर पर 6ठी करियर जीत थी। इस जीत से पहले ली जी जिया ने हाल ही में थाईलैंड ओपन का खिताब भी जीता है। ईगा स्विटेक की बात करें तो ईगा स्विटेक ने हाल ही में 2024 फ्रेंच ओपन टेनिस महिला सिंगल का खिताब जीत लिया है। इसके अलावा जैस्मिन पाउलिनी को हरा के सो देखते हैं। और पुरुष एकल की बात करें, फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल की बात करें तो किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
किस संगठन ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। सो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंकिंग। यह पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित एक प्रमुख प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा दिया गया। आरबीआई को अपनी जोखिम संस्कृति और जागरूकता में सुधार लाने में असाधारण प्रगति के लिए सम्मानित किया गया है। आरबीआई की ओर से कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। यह सम्मान भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को सुरक्षित रखने में आरबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करता है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सो आज का सेशन यहीं तक था। चलते हैं पिछले होमवर्क सीरीज के प्रश्न पर। किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO को छोड़ने की घोषणा की है? सो आपका आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा संसद टीवी। 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 116वां स्थान हासिल किया है। किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद कुमार मिश्रा जी को। हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की है? सो आपका आंसर हो जाएगा असम। सो चलते हैं अपने आज के क्विज पे। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।